हेलो दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको रीफ कॉइन के बारे में बताया जाएगा कि रीफ कॉइन कैसा कॉइन है और आने वाले दिनों में आपको कितना प्रॉफिट दे सकता है। दोस्तों आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको रीफ कॉइन के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। दोस्तों अगर हम बात करें रीफ कॉइन के रैंक की तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि रीफ कॉइन का जो रैंक है वो है 192। अगर हम दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो इसकी जो डॉलर में प्राइस है वो है $0.03। और अगर बीटीसी में इसकी प्राइस की बात कीजिए तो अभी इसकी जो करंट प्राइस है वो है अराउंड 69 सतोशी। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर मार्केट्स पर क्लिक करके देख सकते हैं कि ये कॉइन कौन कौन सी एक्सचेंजेस पर लिस्ट है। अभी यहाँ पर मेरे पास इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लिस्ट शो नहीं हो रही, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि रीफ कॉइन बाइनांस एक्सचेंज पर लिस्ट है। आप इसको बाइनांस एक्सचेंज से इजीली बाय एंड सेल कर सकते हैं। और जिन दोस्तों का बाइनांस का अकाउंट नहीं बना हुआ उनको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके वो अपना अकाउंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबके सामने मैंने रीफ कॉइन का इस वक्त ग्राफ ओपन किया है और यहाँ पर भी इसकी जो करंट प्राइस है वो है 69 सतोशी। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि रीफ कॉइन में अगर करेक्शन आती है तो इसकी जो प्राइस है वो कहाँ तक आ सकती है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो सपोर्ट है वो है अराउंड 58 से लेकर 61 सतोशी पर। ये शॉर्ट टाइम की सपोर्ट है। अगर इसमें करेक्शन आती है तो यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो होल्ड हो सकती है, लेकिन अगर इसकी प्राइस अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो नीचे आ सकती है। अब नीचे हमारे पास दो मुख्तलिफ किस्म की सपोर्ट हैं। सबसे पहले जो सपोर्ट है वो है 38 सतोशी से लेकर 44 सतोशी के दरमियान। और उसके बाद जो सपोर्ट है वो है 22 सतोशी से लेकर 28 सतोशी के दरमियान। अब यहाँ से फर्ज कर लें कि प्राइस यहाँ तक ड्रॉप होती है तो आप इस पॉइंट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं रीफ कॉइन के अंदर। और अगर यहाँ से भी प्राइस ड्रॉप होती है तो आप इस पॉइंट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो सपोर्ट है वो ये है, अगर यहाँ से भी इसकी प्राइस ड्रॉप होती है तो आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप सबके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हम रीफ कॉइन को यहाँ पर ही ना सारा बाय कर लें या फिर रीफ कॉइन को हम सारा यहाँ पर ही ना बाय कर लें। तो देखिए मार्केट के बारे में हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है या यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब फर्ज कर लें कि हम यहाँ पर जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए जज करते हैं कि मार्केट थोड़ी सी क्रैश होगी, तो आप फर्ज कर लें आपने टारगेट बनाया कि मैंने इसको यहाँ पर बाय करना है, लेकिन क्रैश होती है मार्केट तो इसकी प्राइस यहाँ तक आती है और यहाँ से ही ऊपर चली जाती है। तो फिर आप जो है वेट करते रह जाएंगे। आप कहेंगे कि मैंने इसको अगर यहाँ पर बाय किया होता तो मैंने ऊपर अगर सेल कर देता तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो उसके लिए एक तरीका है जो कि मैं आपको बताता हूँ, जो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप उस तरीके को अपना कर किसी भी कॉइन के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कम से कम लॉस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। वो तरीका क्या है, फ़र्ज़ कर लें आपके पास है 1 लाख रुपया, ठीक है। अब आपने 1 लाख रुपया रीफ कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो इन्वेस्ट करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप 1 लाख में से अपना जो 20% फंड है वो अभी जो इसकी करंट प्राइस है उसके ऊपर इन्वेस्ट कर दें, यानी कि 20,000 रुपया आप अभी जो इसकी करंट प्राइस चल रही है वहां पर इन्वेस्ट कर दें। और बकिया जो आपके पास 80,000 है उसमें से 20,000 का आप ऑर्डर लगा दें इस सपोर्ट के दरमियान, ठीक है। उसके बाद 30,000 का ऑर्डर लगा दें इस सपोर्ट के दरमियान और बकिया जो आपके पास बैलेंस बचा है उसका आप ऑर्डर लगा दें इस सपोर्ट के दरमियान। अब फर्ज कर लें कि इसकी प्राइस यहाँ से क्रैश होती है यहाँ तक तो आपका फर्स्ट ऑर्डर बाय हो जाएगा, और क्रैश होती है अगर यहाँ तक तो आपका सेकंड ऑर्डर बाय हो जाएगा। और अगर बहुत ही मार्केट ख़राब होती है और इसकी प्राइस क्रैश होती है यहाँ तक तो आपका जो थर्ड ऑर्डर है वो भी यहाँ पर बाय हो जाएगा। अब 3-4 दफ़ा इसको बाय करने से क्या होगा कि आपकी जो एवरेज प्राइस है वो सेकंड सपोर्ट के करीब आ जाएगी। यानी कि यहाँ से अगर रीफ कॉइन की प्राइस दोबारा यहाँ तक भी मूव करती है तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे।
और अगर यहाँ से रीफ कॉइन की प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाती है और यहाँ तक आ जाती है तो आप एक अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये तरीका है दोस्तों इन्वेस्ट करने का। आप इस तरीके से किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब फर्ज कर लें कि आपने रीफ कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली है। अब आपने इसको होल्ड कैसे करना है, किस तरह से आपने इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है। फर्ज कर लें दोस्तों रीफ कॉइन आपने बाय कर लिया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया या यहाँ पे किया, वो एक अलग बात है, ठीक है। फर्ज कर लें आपने बाय कर ली, अब यहाँ से रीफ कॉइन ऊपर जाना शुरू हो जाता है और चला जाता है हमारे इस फर्स्ट टारगेट पर। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो है 85 से लेकर 91 सतोशी के दरमियान। अब आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर अपना सारा का सारा रीफ कॉइन सेल नहीं करना। बेशक आपको एक अच्छा खासा यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉफिट होता है, लेकिन आपने क्या करना है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, ठीक है, फर्ज कर लें आपके रीफ कॉइन के अंदर 50,000 इन्वेस्ट हुए हैं, बकाया के नीचे अभी ऑर्डर लगे हैं, तो जो 50,000 इन्वेस्ट हुए हैं रीफ कॉइन के अंदर वो यहाँ पर आप बाहर निकाल सकते हैं। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आप 50,000 में से आधे पैसे यानी कि 25,000 यहाँ पर बाहर निकाल सकते हैं और वेट करें। उसके बाद क्या होता है, मार्केट अगर मजीद ऊपर जाती है तो आपको जो रीफ कॉइन की जो प्राइस है वो आपकी इस सेकंड जो टारगेट लाइन है वहां पर मिलेगी। हमारा जो सेकंड टारगेट रहेगा रीफ कॉइन में वो 113 से लेकर 122 सतोशी के दरमियान है। जरूरी नहीं है कि दोस्तों आप इसको 113 पर सेल करें या 122 पर करें, इसके दरमियान कहीं भी सेल कर सकते हैं। आप फर्ज करें कि रीफ कॉइन की प्राइस यहाँ पर चली जाती है तो यहाँ पर आप अगर आपने नीचे 25,000 निकाला है तो यहाँ पर आप मजीद 25,000 इसमें से निकाल लें। अब आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रीफ कॉइन में से निकल आई है। अब रीफ कॉइन के अंदर जितना भी फंड है वो आपका प्रॉफिट है। अगर फर्ज कर लें कि रीफ कॉइन यहाँ से दोबारा नीचे आ जाता है तो आप इसको अगेन इस सपोर्ट के करीब बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों नीचे नहीं आता तो आप इसको ऊपर होल्ड कर सकते हैं। और जब आपकी दोस्तों इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसी भी कॉइन में से निकल जाती है तो तब आपको मेरा यही मशवरा है कि उसको कम से कम आप 2x 3x करके सेल करें। अब इसका जो अगर हम टारगेट करें लॉन्ग टाइम का, तो लॉन्ग टाइम में हमारा जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 236 सतोशी से लेकर 240 सतोशी पर फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट की बात की जाए तो वो रहेगा 270 सतोशी से लेकर 280 सतोशी के दरमियान। और अगर हम अपने थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो वो रहेगा हमारा 336 सतोशी से लेकर 340 पर। इसी तरह अगर हम अपने दोस्तों लास्ट टारगेट की बात करें जहां पर आपको रीफ कॉइन में से 5x या फिर उससे भी ज्यादा का प्रॉफिट होता है तो वो हमारा टारगेट जो है वो रहेगा 416 से लेकर 420 सतोशी का। ऐसा नहीं है कि रीफ कॉइन की प्राइस यहाँ तक नहीं जा सकती, इससे ऊपर भी जा सकती है। मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको दोस्तों टारगेट्स बताए हैं और जो तरीका बताया है, अगर आप इस तरीके से किसी भी कॉइन के अंदर काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और कम से कम लॉस होता है, क्योंकि आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो आपने निकाल ली है। अब अगर रीफ कॉइन नीचे भी आ जाता है तो आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। और अगर ऊपर चला जाता है तो आप इसको मैक्सिमम लेवल तक होल्ड कर सकते हैं और यहाँ से मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो बातें हैं वो सही तरीके से समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं आप सबके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।